हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज के इस वीडियो में आपको बिहार पुलिस जीके 2025 का ऐसा महत्वपूर्ण बिहार जीके कराऊंगा जो आपको एग्ज़ाम में बहुत ही इम्पोर्टेंट है। वीडियो को लास्ट तक देखिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए और सेशन को लाइक कर दीजिए। चलिए, सवाल नंबर एक, बिहार का पहला जल विद्युत परियोजना कहाँ स्थापित किया गया? बिहार का पहला जल विद्युत परियोजना कहाँ स्थापित किया गया? मैसूर। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल, बिहार में मधुबनी पेंटिंग किस जिले से संबंधित है? मधुबनी पेंटिंग, तो आप लोगों को याद रखना है मधुबनी पेंटिंग मधुबनी से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार में किस नदी को सौराठ की गंगा कहा जाता है? बिहार में किस नदी को सौराठ की गंगा कहा जाता है? तो कोसी, सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। सवाल नंबर 4 है, संपूर्ण क्रांति आंदोलन की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? संपूर्ण क्रांति की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? उसका राइट आंसर हो जाएगा 1974 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस वंश के शासनकाल में नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना हुई? किस वंश के शासनकाल में नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना हुई? गुप्त वंश के शासनकाल में नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना हुई। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, टिक कर लीजिए। सवाल नंबर 6, भारत में सर्वप्रथम कौन सा राज्य पूर्ण शराबबंदी लागू होने वाला राज्य है? भारत में कौन सा राज्य पूर्ण शराबबंदी लागू होने वाला राज्य है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए गुजरात। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बिहार की सबसे लंबी नदी कौन सी है? बिहार की सबसे लंबी नदी कौन सी है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए गंगा, जो पटना होते हुए गुजरती है। सवाल नंबर 8, किस भाषा को द्वितीयक भाषा का दर्जा प्राप्त है? बिहार में किस भाषा को द्वितीयक भाषा दर्जा प्राप्त है? इसका राइट आंसर हो जाएगा उर्दू को द्वितीयक भाषा का दर्जा प्राप्त है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पटना हाईकोर्ट की स्थापना किस वर्ष हुई? पटना हाईकोर्ट की स्थापना किस वर्ष हुई? 1916 ईस्वी में। 1916 ईस्वी में पटना हाईकोर्ट की स्थापना हुई। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है? बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है? कोसी। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। सवाल नंबर 11, बिहार में कौन सा रेलवे स्टेशन सबसे बड़ा है? बिहार में कौन सा रेलवे स्टेशन सबसे बड़ा है? पटना जंक्शन। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश सारनाथ में दिया था। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व किस जिले में है? बिहार में सर्वाधिक जनसंख्या पटना। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, चंपारण सत्याग्रह में गांधी जी ने किसका विरोध किया था? चंपारण सत्याग्रह में गांधी जी ने किसका विरोध किया था? इसका राइट आंसर हो जाएगा नील की खेती। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल, बिहार में किस स्थान पर भगवान महावीर का जन्म हुआ था? बिहार में किस स्थान पर भगवान महावीर का जन्म हुआ था? कुंडग्राम। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा कुंडग्राम। 16, बिहार में किस जगह पर पहला किसान आंदोलन हुआ था? इसका राइट आंसर हो जाएगा मुंगेर। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा मुंगेर। सवाल नंबर 17, 1857 की क्रांति के दौरान बिहार में विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? 1857 की क्रांति बिहार में विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? इसका राइट आंसर हो जाएगा कुंवर सिंह। ऑप्शन नंबर ए कुंवर सिंह। सवाल नंबर 18, सोनपुर मेला किस चीज़ के लिए बना है? सोनपुर मेला किस चीज़ के लिए प्रसिद्ध है? इसका राइट आंसर हो जाएगा पशु व्यापार।
ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा पशु व्यापार। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार की शेरशाह सूरी रोड का नाम आधुनिक नाम क्या है? बिहार की शेरशाह सूरी नाम का आधुनिक नाम क्या है? NH-19। NH-19 बिहार की शेरशाह सूरी नाम से प्रसिद्ध है आधुनिक काल में। सवाल नंबर 20, बिहार के किस जिले में गंगा नदी और कोसी का संगम होता है? बिहार के किस जिले में गंगा नदी और कोसी का संगम होता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, खगड़िया। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा खगड़िया जिला में। सवाल नंबर 21, बिहार में सबसे पहला राष्ट्रपति शासन किस राज्य में लगा? भारत में सबसे पहला राष्ट्रपति शासन किस राज्य में लगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, केरल। केरल में पहला राष्ट्रपति शासन लगा। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल, बिहार में कौन सा राष्ट्रीय उद्यान स्थित है? बिहार में कौन सा राष्ट्रीय उद्यान स्थित है? वाल्मीकि टाइगर रिजर्व। ऑप्शन नंबर ए, वाल्मीकि टाइगर रिजर्व। अगला सवाल, बिहार के किस राजा को मगध का नेपोलियन कहा जाता है? बिहार के किस राजा को मगध का नेपोलियन कहा जाता है? इसका राइट आंसर है अजातशत्रु। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा अजातशत्रु। अगला सवाल, बिहार में सर्वाधिक धान उत्पादन किस जिले में होता है? बिहार में सर्वाधिक धान उत्पादन किस जिले में होता है? गया। ऑप्शन नंबर बी, गया। सवाल नंबर 25, गंगा जल का उद्वहन योजना किस शहर से संबंधित है? गंगा जल का उद्वहन योजना बिहार के किस शहर से संबंधित है? गया। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा गया। सवाल नंबर 26, पटना का प्रसिद्ध गोलघर किस वर्ष बनाया गया? पटना का प्रसिद्ध गोलघर किस वर्ष बनाया गया? 1786 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर सी 1786 ईस्वी में। सवाल नंबर 27, किस जिले में बिहार की प्रसिद्ध बोध गया स्थित है? किस जिले में बिहार की प्रसिद्ध बोध गया स्थित है? गया। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा गया। सवाल नंबर 28, बिहार का कौन सा नगर लिच्छवी गणराज्य की राजधानी था? बिहार का कौन सा नगर लिच्छवी राजधानी का गणराज्य था? वैशाली। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। सवाल नंबर 29, किस वंश के शासनकाल में पटना का नाम पाटलिपुत्र रखा गया? किस वंश के शासनकाल में पटना का नाम पाटलिपुत्र रखा गया? मौर्य वंश। ऑप्शन नंबर ए, मौर्य वंश। सवाल नंबर 30, बिहार का मिथिला क्षेत्र किस चीज़ के लिए प्रसिद्ध है? बिहार का मिथिला क्षेत्र किस चीज़ के लिए प्रसिद्ध है? मधुबनी चित्रकला। ऑप्शन नंबर बी, मधुबनी चित्रकला। भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? सवाल नंबर 1 है, जवाब देते जाइए आप लोग जवाब देते जाइए साथ में। सवाल नंबर 1 है, भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, हॉकी। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा हॉकी। आप लोग साथ में जवाब देते जाइए। सवाल नंबर 2, भारत में सबसे बड़ी नदी द्वीप कौन सा है? भारत में सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा है? ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, डायमंड हार्बर। डायमंड हार्बर। ऑप्शन नंबर बी, डायमंड हार्बर। सवाल नंबर 3, अगला सवाल नंबर 3, रामचरितमानस की रचना किसने की? रामचरितमानस की रचना किसने की? तुलसीदास। ऑप्शन नंबर सी, तुलसीदास। जवाब देते जाइए कमेंट बॉक्स में। सवाल नंबर 4, भारत का सबसे बड़ा मीनाक्षी मंदिर किस शहर में स्थित है? मीनाक्षी मंदिर किस शहर में स्थित है? मदुरै। मीनाक्षी मंदिर मदुरै। मीनाक्षी मंदिर किस शहर में स्थित है? मदुरै। याद करते चलिए। वेदों की ओर लौटो। वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया? वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया? स्वामी दयानंद सरस्वती। स्वामी दयानंद सरस्वती। ऑप्शन नंबर सी, दयानंद सरस्वती। सवाल नंबर 6, भारत का पहला उपग्रह कौन सा है? भारत का पहला उपग्रह कौन सा है? आर्यभट्ट।
पहला उपग्रह आर्यभट्ट, ऑप्शन नंबर सी आर्यभट्ट। अगला सवाल, गुरुत्वाकर्षण बल के नियम की खोज किसने की? गुरुत्वाकर्षण बल के नियम की खोज किसने की? ऑप्शन नंबर ए न्यूटन, ऑप्शन नंबर ए न्यूटन। अगला सवाल, सवाल नंबर 8, भारतीय राष्ट्रीय ध्वज को किसने डिजाइन किया था? भारतीय राष्ट्रीय ध्वज को किसने डिजाइन किया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए रविंद्रनाथ टैगोर, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। रविंद्रनाथ टैगोर ने भारतीय राष्ट्रीय ध्वज को डिजाइन किया था। सवाल नंबर 9, भारत में सर्वप्रथम मुस्लिम शासक कौन थे? भारत के प्रथम मुस्लिम शासक कौन थे? कुतुबुद्दीन ऐबक, ऑप्शन नंबर ए कुतुबुद्दीन ऐबक, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है जाएगा। सवाल नंबर 10, संसद का शस्त्रावान किसके द्वारा किया जाता है? संसद का शस्त्रावान किसके द्वारा किया जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति, ऑप्शन नंबर सी राष्ट्रपति के द्वारा संसद का शस्त्रावान किया जा सकता है। सवाल नंबर 11, भारतीय सेना का सर्वोच्च पद कौन सा है? भारतीय सेना का सर्वोच्च पद फील्ड मार्शल, ऑप्शन नंबर बी फील्ड मार्शल। सवाल नंबर 12, सती प्रथा को किसने बंद करवाया? सती प्रथा को किसने बंद कराया? राजा राम मोहन राय ने, ऑप्शन नंबर सी राजा राम मोहन राय। सवाल नंबर 13, पंचशील सिद्धांत कब अपनाए गए थे? पंचशील सिद्धांत कब अपनाए गए थे? ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा बी 1954 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर बी पंचशील सिद्धांत 1954 ईस्वी। सवाल नंबर 14, भारत में संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? भारत में संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष भीमराव अंबेडकर, ऑप्शन नंबर बी भीमराव अंबेडकर। सवाल नंबर 15, किस वंश के शासकों ने एलोरा की गुफाएं बनाई? किस वंश के शासक ने एलोरा की गुफाएं बनाई? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी राष्ट्रकूट वंश, ऑप्शन नंबर सी राष्ट्रकूट वंश। सवाल नंबर 16, गंगा नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? गंगा नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? गंगोत्री, गंगोत्री, गंगा नदी का उद्गम स्थल गंगोत्री, ऑप्शन नंबर सी गंगोत्री। सवाल नंबर 17, भारत का पहला परमाणु परीक्षण कहाँ हुआ? भारत का पहला परमाणु परीक्षण कब हुआ? 1974 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर बी 1974 ईस्वी में। सवाल नंबर 18, प्लासी का युद्ध कब हुआ? प्लासी का युद्ध कब हुआ? ऑप्शन नंबर ए 1757 ईस्वी में, प्लासी का युद्ध 1757 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल, शून्य की खोज किसने की? शून्य की खोज किसने की? आर्यभट्ट, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा आर्यभट्ट। अगला सवाल, अंग्रेजी शिक्षा भारत में किसने शुरू की? अंग्रेजी शिक्षा भारत में किसने शुरू की? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी लॉर्ड मैकाले, लॉर्ड मैकाले अंग्रेजी शिक्षा शुरू करी, ऑप्शन नंबर लॉर्ड मैकाले, ऑप्शन नंबर बी। सवाल नंबर 21, संविधान का संरक्षक किसे कहा जाता है? संविधान का संरक्षक किसे कहा जाता है? उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालय, संविधान का संरक्षक उच्च न्यायालय को कहा जाता है, उच्च न्यायालय, संविधान का संरक्षक उच्च न्यायालय, ऑप्शन नंबर सी। सवाल नंबर 22, प्रेसिडेंसी कॉलेज कहाँ स्थित है? प्रेसिडेंसी कॉलेज कहाँ स्थित है? ऑप्शन नंबर ए कोलकाता, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रेसिडेंसी कॉलेज कोलकाता। सवाल नंबर 23, भारत में सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? भारत में सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? जोग फॉल्स यानी कि जोग जलप्रपात, सबसे ऊंचा जलप्रपात जोग जलप्रपात, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। सवाल नंबर 24, चंद्रमा पर कदम रखने वाले पहले व्यक्ति? चंद्रमा पर कदम रखने वाले पहले व्यक्ति नील आर्मस्ट्रांग, ऑप्शन नंबर ए नील आर्मस्ट्रांग, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चांद पर कदम रखने वाले प्रथम व्यक्ति
नील आर्मस्ट्रांग। सवाल नंबर 25, भारत का पहला राष्ट्रपति कौन थे? भारत के पहले राष्ट्रपति ऑप्शन नंबर बी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ऑप्शन नंबर बी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। सवाल नंबर 26, भारत में सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल के आधार पर कौन है? भारत में सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल के आधार में कौन है? ऑप्शन नंबर बी राजस्थान। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा राजस्थान। और जनसंख्या में सबसे बड़ा राज्य उत्तर प्रदेश। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा राजस्थान। ऑप्शन नंबर ए। और जनसंख्या में सबसे बड़ा उत्तर प्रदेश। सवाल नंबर 27, शाहजहां के पत्नी का क्या नाम था? शाहजहां के पत्नी का क्या नाम था? ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा नूरजहां। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा शाहजहां के पत्नी का शाहजहां के पत्नी का नाम मुमताज महल। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा मुमताज। और उसकी ही याद में शाहजहां ने ताजमहल का निर्माण करवाया था। सवाल नंबर 28, भिलाई स्टील प्लांट किस राज्य में स्थित है? भिलाई स्टील प्लांट किस राज्य में स्थित है? छत्तीसगढ़। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा छत्तीसगढ़। भिलाई स्टील प्लांट छत्तीसगढ़। सवाल नंबर 29, मुगल वंश का अंतिम शासक कौन था? मुगल वंश का अंतिम शासक कौन था? बहादुर शाह जफर। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा बहादुर शाह जफर। सवाल नंबर 30, ताजमहल नदी किस नदी के किनारे स्थित है? ताजमहल नदी किस नदी के किनारे स्थित है? यमुना। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारत की पहली महिला आईपीएस अधिकारी कौन थी? भारत की पहली महिला आईपीएस अधिकारी कौन थी? किरण बेदी। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा किरण बेदी। ऑप्शन नंबर बी किरण बेदी। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सवाल नंबर 2, पंचायती राज व्यवस्था सबसे पहले किस राज्य में लागू हुआ? पंचायती राज व्यवस्था किस राज्य में लागू हुआ सबसे पहले? ऑप्शन नंबर बी राजस्थान में पंचायती राज व्यवस्था लागू हुआ। सवाल नंबर 3, राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? राष्ट्रीय विकास परिषद अध्यक्ष कौन होता है? प्रधानमंत्री। ऑप्शन नंबर बी प्रधानमंत्री। सवाल नंबर 4, भारतीय नौसेना दिवस कब मनाया जाता है? भारतीय नौसेना दिवस कब मनाया जाता है? 4 दिसंबर को। ऑप्शन नंबर बी 4 दिसंबर। सवाल नंबर 5 है, कृपया मेरी सहायता करें। इंग्लिश का है सवाल। कृपया मेरी सहायता करें का अनुवाद अंग्रेजी में क्या होगा? कृपया मेरी सहायता करें अंग्रेजी में इसका अनुवाद में क्या लिखेंगे? कमेंट में लिखिए आप लोग। हेल्प मी प्लीज इसका राइट आंसर है हेल्प मी प्लीज। इसका अनुवादन इंग्लिश में हेल्प मी प्लीज। सवाल नंबर 6, भाखड़ा नांगल बांध किस नदी पर स्थित है? भाखड़ा नांगल बांध किस नदी पर स्थित है? सतलुज। ऑप्शन नंबर बी सतलुज। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सवाल नंबर 7, कंप्यूटर का मस्तिष्क किसे कहा जाता है? कंप्यूटर का मस्तिष्क किसे कहा जाता है? सीपीयू। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा सीपीयू। सीपीयू जितना पावरफुल होगा उतना ही पावरफुल कंप्यूटर होगा। सवाल नंबर 8, बिहार की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी? बिहार की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी? राबड़ी देवी। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा राबड़ी देवी, लालू यादव की पत्नी, आरजेडी। सवाल नंबर 9, माइक्रोसॉफ्ट के संस्थापक कौन थे? माइक्रोसॉफ्ट जो आज दुनिया की वर्ल्ड कंपनी में गिनती आती है उसका संस्थापक कौन थे? बिल गेट्स। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा बिल गेट्स। सवाल नंबर 10, विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? 22 मार्च को। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा 22 मार्च। सवाल नंबर 11, तक्षशिला विश्वविद्यालय वर्तमान में किस देश में स्थित है? तक्षशिला विश्वविद्यालय किस देश में स्थित है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी पाकिस्तान। तक्षशिला विश्वविद्यालय ऑप्शन नंबर बी
पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? 22 अप्रैल को। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, 22 अप्रैल। सवाल नंबर 13, जंतर मंतर का निर्माण किसने करवाया? जंतर मंतर का निर्माण किसने करवाया? ऑप्शन नंबर ए राजा जय सिंह। जंतर मंतर का निर्माण किसने करवाया? राजा जय सिंह। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। सवाल नंबर 14, महमूद गजनवी ने भारत पर कितनी बार आक्रमण किया? महमूद गजनवी ने भारत पर कितनी बार आक्रमण किया? इसका राइट आंसर हो जाएगा 17 बार। ऑप्शन नंबर सी 17 बार महमूद गजनवी ने भारत पर आक्रमण किया। अगला सवाल, भारत का पहला डिजिटल राज्य कौन सा है? भारत का पहला डिजिटल राज्य कौन सा है? केरल। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, केरल। सवाल नंबर 16, राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? 26 जनवरी को। ऑप्शन नंबर बी 26 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है। सवाल नंबर 17, पृथ्वी पर जीवन का आधार कौन सा गैस है? पृथ्वी पर जीवन का आधार कौन सा गैस है? ऑक्सीजन। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑक्सीजन। सवाल नंबर 18, भारत में सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान कौन सा है? भारत में सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान मानसीन राम। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, मानसीन राम। सवाल नंबर 19, किस नदी का उद्गम स्थल कहाँ स्थित है? कृष्ण नदी का उद्गम स्थल कहाँ स्थित है? महाबलेश्वर। कृष्ण नदी महाबलेश्वर। कृष्ण नदी महाबलेश्वर। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। सवाल नंबर 20, भारत में हरित क्रांति के जनक कौन थे? भारत में हरित क्रांति के जनक कौन थे? एम.एस. स्वामीनाथन। ऑप्शन नंबर बी एम.एस. स्वामीनाथन। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। सवाल नंबर 21, कंप्यूटर का पिता किसे कहा जाता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिए। कंप्यूटर का पिता किसे कहा जाता है? चार्ल्स बेबेज। ऑप्शन नंबर बी चार्ल्स बेबेज। सवाल नंबर 22, प्रथम लोकसभा चुनाव भारत में कब हुआ था? प्रथम लोकसभा चुनाव भारत में कब हुआ था? 1951 से 52 के बीच भारत में प्रथम लोकसभा चुनाव। ऑप्शन नंबर सी 1952। सवाल नंबर 23, G20 सम्मेलन 2023 का अध्यक्ष कौन था? G20 सम्मेलन 2023 का अध्यक्ष भारत। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, G20 का 2023 का अध्यक्ष भारत। सवाल नंबर 24, पद्मश्री पुरस्कार पाने वाली पहली फिल्म अभिनेत्री कौन थी? पद्मश्री पुरस्कार पाने वाली पहली फिल्म अभिनेत्री कौन थी? नरगिस। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, नरगिस। पद्मश्री पुरस्कार पाने वाली पहली फिल्म अभिनेत्री कौन थी? नरगिस। सवाल नंबर 25, ऑपरेशन ब्लू स्टार किस वर्ष हुआ था? ऑपरेशन ब्लू स्टार किस वर्ष हुआ था? 1984 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, 1984 ईस्वी में। सवाल नंबर 26, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? 8 मार्च। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। सवाल नंबर 27, लोकसभा में अधिकतम कितने सदस्य हो सकते हैं? लोकसभा में अधिकतम कितने सदस्य हो सकते हैं? 552। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, 552। सवाल नंबर 28, अल बरूनी किसके शासक के दरबार आया? अल बरूनी किसके शासक दरबार में आया? किस शासक के दरबार में आया था? ऑप्शन नंबर ए महमूद गजनवी। अल बरूनी महमूद गजनवी, याद रखिएगा। सवाल नंबर 29, भारत में सबसे लंबा नदी कौन सी है? भारत में सबसे लंबी नदी कौन सी है? गंगा। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, गंगा। सबसे लंबी नदी कौन सी है? गंगा। सवाल नंबर 30, भारत का पहला मंगल अभियान किस वर्ष शुरू हुआ? भारत का पहला मंगल अभियान किस वर्ष शुरू हुआ?
2013 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर बी 2013, ऑप्शन नंबर बी 2013। एक, चंपारण सत्याग्रह के दौरान गांधी जी के मुख्य सहयोगी कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। चंपारण सत्याग्रह के दौरान गांधी जी के मुख्य सहयोगी कौन थे? उसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। सवाल नंबर 2, आजाद दस्ता की स्थापना किसने की थी? आजाद दस्ता की स्थापना किसने की थी? चंद्रशेखर आजाद। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा चंद्रशेखर आजाद। सवाल नंबर 3, 1857 की क्रांति के दौरान बिहार में अंग्रेजों का विरोध करने वाला प्रमुख नेता कौन थे? 1857 की क्रांति के बाद बिहार में अंग्रेजों का विरोध करने वाले प्रमुख नेता कौन थे? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी कुंवर सिंह। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा कुंवर सिंह। सवाल नंबर 4, भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत कब हुई? भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत 1942 ईस्वी में हुई। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल, पटना के गांधी मैदान का पुराना नाम क्या है? पटना के गांधी मैदान का पुराना नाम क्या था? पटना गोलघर, बैकीपुर मैदान। पटना गांधी मैदान का पुराना नाम बैकीपुर मैदान। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। सवाल नंबर 5, भारतीय संविधान में बिहार को कौन सा अनुच्छेद विशेष दर्जा प्रदान करता है? भारतीय संविधान में बिहार में कौन सा अनुच्छेद बिहार को विशेष राज्य का दर्जा प्रदान करता है? इसका राइट आंसर है अनुच्छेद 371। ऑप्शन नंबर बी अनुच्छेद 371। अगला सवाल, बिहार में राष्ट्रपति शासन कितने बार लगाया जा सकता है? बिहार में राष्ट्रपति शासन कितने बार लगाया गया है? 5 बार। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा 5 बार। अगला सवाल, बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? इसका राइट आंसर है श्री कृष्ण सिंह। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा श्री कृष्ण सिंह। अगला सवाल, बिहार विधानसभा में कुल कितनी सीटें हैं? बिहार विधानसभा में कुल कितनी सीटें हैं? इसका राइट आंसर हो जाएगा 243। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। सवाल नंबर 10, पंचायती राज व्यवस्था को संविधान के किस संशोधन के द्वारा लागू किया जाता है? पंचायती राज व्यवस्था को संविधान के किस संशोधन के द्वारा लागू किया गया है? 73वां संशोधन। 73वां संशोधन इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं, बिहार में सबसे ऊंचा पहाड़ कौन सा है? बिहार में सबसे ऊंचा पहाड़ कौन सा है? कैमूर पहाड़ी, जो कैमूर जिला में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं, बिहार का कौन सा जिला आम उत्पादन में अग्रणी है? बिहार का कौन सा जिला आम उत्पादन में प्रमुख है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी मुजफ्फरपुर। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा मुजफ्फरपुर। अगला सवाल, बिहार में कवल वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? बिहार में कवल वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? कैमूर। ऑप्शन नंबर सी कैमूर। अगला सवाल, बिहार में सबसे अधिक वर्षा किस जिले में होती है? बिहार में सबसे अधिक वर्षा किस जिले में होती है? ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा सी किशनगंज। ऑप्शन नंबर सी किशनगंज में सर्वाधिक वर्षा होती है बिहार राज्य में। अगला सवाल, बिहार की सबसे बड़ी झील कौन सी है? बिहार की सबसे बड़ी झील कौन सी है? कांवर झील। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा कांवर झील, जो बिहार के बेगूसराय जिले में स्थित है। अगला सवाल, सवाल नंबर 16, बिहार के किस त्यौहार में गाय और बैल की पूजा की जाती है? बिहार के किस त्यौहार में गाय और बैल की पूजा की जाती है? गोवर्धन पूजा। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा गोवर्धन पूजा। नेक्स्ट सवाल,
बिहार के प्रसिद्ध सोहर गीत का संबंध किस अवसर से है? बिहार के प्रसिद्ध सोहर गीत का संबंध किस अवसर से है? इसका राइट आंसर हो जाएगा संतान जन्म। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा संतान जन्म। अगला सवाल, विद्यापति किस भाषा के महान कवि थे? विद्यापति किस भाषा के महान कवि थे? मैथिली। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा मैथिली। अगला सवाल, बिहार में भोजपुरी सिनेमा के जनक कौन माने जाते हैं? बिहार में भोजपुरी सिनेमा के जनक कौन माने जाते हैं? इसका राइट आंसर है विश्वनाथ शाहाबादी। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा विश्वनाथ शाहाबादी। अगला सवाल, बिहार का प्रसिद्ध पारंपरिक नृत्य कौन सा है? बिहार का प्रसिद्ध पारंपरिक नृत्य कौन सा है? झूमर। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा झूमर। अगला सवाल, बिहार में पहला विज्ञान और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय किस वर्ष स्थापित किया गया? बिहार में पहला विज्ञान और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय किस वर्ष स्थापित किया गया? 2018 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा 2018। अगला सवाल, बिहार में विक्रमशिला विश्वविद्यालय का पुनर्निर्माण किसके शासन में हुआ? बिहार में विक्रमशिला विश्वविद्यालय का पुनर्निर्माण किसके शासन में हुआ? पाल वंश। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा पाल वंश। सवाल नंबर 23, बिहार का पहला सौर ऊर्जा संयंत्र कहाँ स्थापित हुआ? बिहार का पहला सौर ऊर्जा संयंत्र कहाँ स्थापित हुआ? ऑप्शन नंबर बी गया में। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा गया। अगला सवाल, भारत में पहली आयुर्वेदिक रिसर्च यूनिवर्सिटी कहाँ स्थित है? भारत की पहली आयुर्वेदिक रिसर्च यूनिवर्सिटी कहाँ स्थित है? ऑप्शन नंबर ए पटना। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा पटना। सवाल नंबर 25, बिहार के किस जिले में पहला रोबोटिक्स लैब स्थापित किया गया? बिहार के किस जिले में पहला रोबोटिक लैब स्थापित किया गया? ऑप्शन नंबर ए पटना। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा पटना। अगला सवाल, बिहार का पहला खेल विश्वविद्यालय कहाँ स्थापित किया गया? पहला खेल विश्वविद्यालय कहाँ स्थापित किया गया? दरभंगा। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा दरभंगा। अगला सवाल, बिहार के किस खिलाड़ी को राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार मिला? बिहार के किस खिलाड़ी को राजीव गांधी खेल पुरस्कार मिला? शिवनाथ सिंह। ऑप्शन नंबर ए शिवनाथ सिंह। अगला सवाल, सवाल नंबर 28, बिहार के किस जिले में सुपौल स्टेडियम स्थित है? बिहार के किस जिले में सुपौल स्टेडियम स्थित है? सुपौल जिला में। सुपौल जिला, जब स्टेडियम में नाम ही है सुपौल तो सुपौल जिला में ही स्थित होगा। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। सवाल नंबर 29, बिहार का पहला ओलंपिक बिहार का पहला ओलंपिक प्रतिभागी कौन था? बिहार का पहला ओलंपिक प्रतिभागी कौन था? ऑप्शन नंबर ए शिवनाथ सिंह। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा शिवनाथ सिंह। सवाल नंबर 30, बिहार के किस शहर को खेल प्राधिकरण केंद्र स्थित है? बिहार में किस शहर में खेल प्राधिकरण केंद्र स्थित है? पटना। ऑप्शन नंबर 1, बिहार में सोन नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? बिहार में सोन नदी का उद्गम स्थल, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश। सवाल नंबर 2, बिहार में तिलका मांझी विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? बिहार में तिलका मांझी विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? ऑप्शन नंबर सी भागलपुर। बिहार में तिलका मांझी भागलपुर। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। सवाल नंबर 3, बिहार में सिक्की कला किससे संबंधित है? बिहार में सिक्की कला किससे संबंधित है? घास की बनी कला चित्र। ऑप्शन नंबर सी घास की बनी कला चित्र। सिक्के कला घास की बनी कला चित्र। सवाल नंबर 4, बिहार में बोधगया किस जिले में स्थित है? बोधगया किस जिले में स्थित है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी नालंदा। बोधगया किस जिले में स्थित है? नालंदा। सवाल नंबर 5, नेहरू प्लेनेटेरियम
बिहार में किस शहर में स्थित है? नेहरू प्लेनेटोरियम बिहार में किस शहर में स्थित है? ऑप्शन नंबर सी पटना। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा पटना। अगला सवाल, सवाल नंबर 6, बिहार का कौन सा शहर रेशम उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? बिहार का कौन सा शहर रेशम उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा भागलपुर। भागलपुर रेशम उद्योग, याद रखिए भागलपुर रेशम उद्योग। सवाल नंबर 7, बिहार में सबसे पुरानी चीनी मिल कहाँ स्थित है? बिहार में सबसे पुरानी चीनी मिल कहाँ स्थित है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी चंपारण। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा चंपारण। सवाल नंबर 8, बिहार का कौन सा जिला लीची उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? बिहार का कौन सा जिला लीची उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? मुजफ्फरपुर। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा मुजफ्फरपुर। सवाल नंबर 9, बिहार में किस शहर को पाटलिपुत्र के नाम से जाना जाता है? बिहार में किस शहर को पाटलिपुत्र के नाम से जाना जाता है? पटना। ऑप्शन नंबर ए पटना। सवाल नंबर 10, बिहार में जैन धर्म का प्रमुख तीर्थ स्थल कौन सा है? बिहार में जैन धर्म का प्रमुख तीर्थ स्थल कौन सा है? इसका राइट आंसर हो जाएगा पावापुरी। ऑप्शन नंबर बी पावापुरी पर टिक कीजिए। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। सवाल नंबर 11, बिहार में पहला विद्युत उत्पादन केंद्र कहाँ स्थित है? बिहार में पहला विद्युत उत्पादन केंद्र कहाँ स्थित है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए बरौनी। बेगूसराय जिला में पड़ता है बरौनी। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। सवाल नंबर 12, बिहार में किस नदी पर कोसी परियोजना स्थित है? बिहार में किस नदी पर कोसी परियोजना स्थित है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी कोसी। कोसी पर कोसी परियोजना स्थित है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। सवाल नंबर 13, मिथिला चित्रकला किस जिले में प्रसिद्ध है? मिथिला चित्रकला किस जिले में प्रसिद्ध है? आपको याद रखना है मधुबनी। ऑप्शन नंबर बी मधुबनी चित्रकला, मधुबनी मिथिला। ऑप्शन नंबर ए मधुबनी। सवाल नंबर 14, बिहार में चंपारण सत्याग्रह किस वर्ष हुआ? बिहार में चंपारण सत्याग्रह किस वर्ष हुआ? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी 1917। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा 1917 में चंपारण सत्याग्रह शुरू हुआ। सवाल नंबर 15, बिहार का कौन सा जिला तरबूज उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? कौन सा जिला तरबूज उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? समस्तीपुर। ऑप्शन नंबर सी समस्तीपुर। सवाल, बिहार में किस जिले में कैमूर वन्यजीव अभयारण्य स्थित है? बिहार के किस जिले में कैमूर वन्यजीव अभयारण्य स्थित है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी कैमूर। ऑप्शन नंबर सी कैमूर। सवाल नंबर 17, बिहार में जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज कहाँ स्थित है? जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज कहाँ स्थित है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी भागलपुर। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा भागलपुर। सवाल नंबर 18, बिहार का कौन सा जिला केला उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? बिहार का कौन सा जिला केला उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? ऑप्शन नंबर बी समस्तीपुर। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। सवाल नंबर 19, बिहार में महात्मा गांधी सेतु किस नदी पर बना है? महात्मा गांधी सेतु किस नदी पर बना है? इसका राइट आंसर हो जाएगा गंगा। ऑप्शन नंबर बी गंगा। सवाल नंबर 20, तख्त श्री हरमंदिर साहिब कहाँ स्थित है? तख्त श्री हरमंदिर साहिब कहाँ स्थित है? ऑप्शन नंबर ए पटना साहिब, पटना। ऑप्शन नंबर ए पटना। सवाल नंबर 21, बिहार में दरभंगा हवाई अड्डा कब शुरू हुआ? दरभंगा हवाई अड्डा कब शुरू हुआ? 2019 में। ऑप्शन नंबर सी 2019। सवाल नंबर 22, बिहार का कौन सा स्थान चावल अनुसंधान के लिए प्रसिद्ध है? बिहार का कौन सा स्थान चावल के लिए प्रसिद्ध है? इसका राइट आंसर है पूसा। ऑप्शन नंबर ए पूसा। सवाल नंबर 23, बिहार में पाली साहित्य का अध्ययन किस विश्वविद्यालय में होता है? बिहार में पाली साहित्य का अध्ययन किस विश्वविद्यालय में होता है? ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा बी नालंदा विश्वविद्यालय।
ऑप्शन नंबर बी नालंदा। सवाल नंबर 25, बिहार का कौन सा शहर मिट्टी के खिलौने के लिए प्रसिद्ध है? कौन सा शहर मिट्टी खिलौने के लिए प्रसिद्ध है? जवाब दीजिए। ऑप्शन नंबर इसका करेक्ट आंसर है मधुबनी। ऑप्शन नंबर बी मधुबनी। सवाल नंबर 25, बिहार में राजगीर महोत्सव कब आयोजित किया जाता है? राजगीर महोत्सव का आयोजित किया जाता है दिसंबर महीने में। डी, ऑप्शन नंबर डी, दिसंबर महीने में राजगीर महोत्सव आयोजित किया जाता है बिहार में। सवाल नंबर 26, बिहार में चंपारण सत्याग्रह स्मारक कहाँ स्थित है? बिहार में चंपारण सत्याग्रह स्मारक कहाँ स्थित है? इसका राइट आंसर है मोतिहारी। ऑप्शन नंबर ए मोतिहारी। सवाल नंबर 27, बिहार में अशोक स्तंभ किस स्थान पर स्थित है? अशोक स्तंभ किस स्थान पर स्थित है? वैशाली। ऑप्शन नंबर ए वैशाली। सवाल नंबर 28, बिहार में गया किस धार्मिक स्थल के लिए प्रसिद्ध है? धार्मिक स्थल के लिए गया किस स्थल के लिए प्रसिद्ध है? बुद्ध गया। ऑप्शन नंबर ए बौद्ध गया। सवाल नंबर 29, बिहार का कौन सा जिला मछली पालन के लिए प्रसिद्ध है? बिहार का कौन सा जिला मछली पालन के लिए प्रसिद्ध है? भागलपुर। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल, सवाल नंबर 30, बिहार में सुल्तानगंज किस नदी के किनारे बना है? बिहार में सुल्तानगंज किस नदी के किनारे स्थित है? इसका राइट आंसर है गंगा नदी के किनारे सुल्तानगंज स्थित है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। टिकुली कला किस संबंधित है? टिकुली कला संबंधित है किससे? टिकुली कला किससे संबंधित है? कांच पर चित्रकारी। ऑप्शन नंबर बी कांच पर चित्रकारी। नेक्स्ट क्वेश्चन, शेरशाह सूरी का मकबरा कहाँ स्थित है? शेरशाह सूरी का मकबरा सासाराम में स्थित है। ऑप्शन नंबर सी सासाराम। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा सासाराम। बिहार में किस गुफा में सबसे पुरानी चित्रकला पाई जाती है? बिहार में किस गुफा में सबसे पुरानी चित्रकला पाई जाती है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी नागार्जुन गुफा। नागार्जुन गुफा। ऑप्शन नंबर सी नागार्जुन गुफा। सवाल नंबर 4, बिहार का कौन सा शहर मगध साम्राज्य की पहली राजधानी थी? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी राजगीर। मगध की राजधानी राजगीर। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार के किस जिले में मखदूम शाह का मकबरा स्थित है? बिहार के किस जिले में मखदूम शाह का मकबरा स्थित है? उसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी बिहार शरीफ पटना। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा बिहार शरीफ पटना। अगला सवाल, किस मुगल शासक ने पटना का नाम अजीमाबाद रखा था? किस मुगल शासक ने पटना का नाम अजीमाबाद रखा था? औरंगजेब। ऑप्शन नंबर ए औरंगजेब। अगला सवाल, बिहार में बौद्ध धर्म का सबसे प्रमुख स्थल कौन सा है? बिहार में बौद्ध धर्म का सबसे प्रमुख स्थल बोध गया। ऑप्शन नंबर ए बोध गया। अगला सवाल, बिहार में गौतम बुद्ध कितने वर्ष तक ज्ञान प्राप्ति के लिए तपस्या की? गौतम बुद्ध ने ज्ञान प्राप्ति के लिए कितने वर्ष तक की तपस्या की? इसका राइट आंसर हो जाएगा 6 वर्ष तक। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है 6 वर्ष। अगला सवाल, किस जिले में बिहार का पहला हवाई अड्डा स्थापित हुआ? किस जिले में बिहार का पहला स्थापित अड्डा हुआ? ऑप्शन नंबर ए गया। अगला सवाल, बिहार के किस शहर में कालीबाड़ी मंदिर स्थित है? बिहार के किस शहर में कालीबाड़ी मंदिर स्थित है? इसका राइट आंसर हो जाएगा पटना। ऑप्शन नंबर बी पटना। अगला सवाल, 1857 के विद्रोह के समय बिहार में औरंगजेब का गवर्नर जनरल कौन था? बिहार का गवर्नर जनरल कौन था 1857 के विद्रोह में? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी लॉर्ड कैनिंग। अगला सवाल, बिहार का कौन सा जिला शहद उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है?
बिहार का कौन सा जिला शहद उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? मुजफ्फरपुर। ऑप्शन नंबर सी मुजफ्फरपुर। अगला सवाल, बिहार के किस जिले में सबसे ज़्यादा चीनी मिलती है? किस जिले में सबसे ज़्यादा चीनी मिलती है? उसका राइट आंसर हो जाएगा चंपारण। ऑप्शन नंबर सी चंपारण। अगला सवाल, बिहार में कौन सा बांध सोन नदी पर स्थित है? बिहार का कौन सा बांध सोन नदी पर स्थित है? इंद्रपुरी बांध। ऑप्शन नंबर बी इंद्रपुरी बांध। अगला सवाल, बिहार में कलोलत जलप्रपात किस शहर में स्थित है? कलोलत जलप्रपात नवादा। ऑप्शन नंबर बी नवादा जिला में। सवाल नंबर 16, तिलक माझी का संबंध किस विद्रोह से था? तिलका माझी का संबंध किस विद्रोह से था? संथाल विद्रोह। तिलका माझी संथाल विद्रोह। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार में गुरु गोविंद सिंह का जन्म स्थान कहाँ है? गुरु गोविंद सिंह का जन्म स्थान पटना, जन्मस्थल पटना। अगला सवाल, बिहार में भगवान बुद्ध का महापरिनिर्वाण कहाँ हुआ? बिहार में महान बुद्ध का महान परिनिर्वाण कहाँ हुआ? इसका राइट आंसर हो जाएगा कुशीनगर। ऑप्शन नंबर ए कुशीनगर। अगला सवाल, बिहार की सबसे पुरानी विश्वविद्यालय कौन सी है? बिहार की सबसे पुरानी विश्वविद्यालय कौन सी है? इसका राइट आंसर हो जाएगा नालंदा विश्वविद्यालय। ऑप्शन नंबर ए नालंदा विश्वविद्यालय। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार में सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है? बिहार में सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है? संथाल। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा संथाल। अगला सवाल, बिहार के किस शहर को सरसों नगरी कहा जाता है? बिहार के किस शहर को सरसों नगरी कहा जाता है? बेगूसराय। ऑप्शन नंबर ए बेगूसराय। अगला सवाल, बिहार का कौन सा शहर मखाना उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? बिहार का कौन सा शहर मखाना उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी दरभंगा। ऑप्शन नंबर बी दरभंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार के किस जगह पर नेहरू विज्ञान केंद्र स्थित है? बिहार में किस जगह पर नेहरू विज्ञान स्थित है? नेहरू विज्ञान केंद्र स्थित है। इसका राइट आंसर है पटना। ऑप्शन नंबर ए पटना। अगला सवाल, बिहार में ताराबाड़ी किला किस जिले में स्थित है? बिहार में ताराबाड़ी किला किस जिले में स्थित है? रोहतास। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा रोहतास। सवाल नंबर 25, बिहार का कौन सा क्षेत्र मिथिला पेंटिंग के लिए प्रसिद्ध है? बिहार का कौन सा क्षेत्र मिथिला पेंटिंग के लिए प्रसिद्ध है? ऑप्शन नंबर बी मधुबनी। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा मधुबनी। सवाल नंबर 26, किस वर्ष बिहार में पहला गणतंत्र दिवस मनाया गया था? किस वर्ष बिहार में पहला गणतंत्र दिवस मनाया गया था? 1950। ऑप्शन नंबर बी 1950। सवाल नंबर 27, बिहार में कौन सा जिला केला उत्पादन के लिए प्रसिद्ध माना जाता है? बिहार में कौन सा जिला केला उत्पादन के लिए माना जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए समस्तीपुर। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए समस्तीपुर। सवाल नंबर 28, बिहार के किस जिले में फुलवारी शरीफ स्थित है? बिहार के किस जिले में फुलवारी शरीफ स्थित है? पटना। ऑप्शन नंबर ए पटना। अगला सवाल, बिहार में गंगा नदी किस दिशा में बहती है? बिहार में गंगा नदी किस दिशा में बहती है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन पश्चिम से पूरब गंगा नदी बिहार में बहती है पटना से होते हुए। सवाल नंबर 30, बिहार का कौन सा शहर बांस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? बिहार का कौन सा शहर बांस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी दरभंगा। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा दरभंगा। आज तक के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।